एक अधूरी यात्रा सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा आंबा घाट दिन के उजाले में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। गहरी खाइयां, ऊंचे पहाड़ और चारों ओर फैला घना जंगल, प्रकृति का ऐसा रूप जो मन मोह ले। लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता है, इस घाट का चरित्र बदल जाता है। यहाँ की हवाओं में एक भारीपन आ जाता है और स्थानीय लोगों के अनुसार रात के 12 बजे के बाद यह रास्ता इंसानों का नहीं रहता। समीर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से थककर अपने गांव रत्नागिरी जा रहा था। अपनी नई एसयूवी में वो अकेला था। शाम को कोल्हापुर में रुककर उसने तांबरा पांढरा रस्सा का लुत्फ उठाया और सोचा कि रात तक घर पहुंच जाएगा। कोल्हापुर के उसके एक स्थानीय दोस्त विनायक ने उसे चेतावनी दी थी, समीर, अगर 10 बज जाए तो कोल्हापुर में ही रुक जाना, आंबा घाट की रात अच्छी नहीं होती। समीर हंसा और बोला, यार विनायक, तुम लोग आज भी इन पुरानी कहानियों में फंसे हो। मेरे पास पावरफुल गाड़ी है और हाई बीम लाइट्स है, मुझे कुछ नहीं होगा। रात के 11 साढ़े बज रहे थे जब समीर ने आंबा घाट की चढ़ाई शुरू की। शुरू में सब कुछ सामान्य था। ठंडी हवा के झोंके खिड़की से अंदर आ रहे थे। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो घाट की गहराई में गया, घने पेड़ों ने सड़क को चारों ओर से ढक लिया। मोबाइल का नेटवर्क जा चुका था और रेडियो से अब गानों की जगह सिर्फ खर खर की आवाज। अचानक समीर को महसूस हुआ कि सड़क के किनारे कोई खड़ा है। हेडलाइट की रोशनी में एक आकृति उभरी, सफेद साड़ी पहनी एक महिला जिसकी पीठ सड़क की तरफ थी। समीर ने सोचा कि शायद कोई राहगीर मुसीबत में है। उसने गाड़ी धीमी की, लेकिन अचानक उसे विनायक की बात याद आई। उसने गाड़ी रोकी नहीं और रफ्तार बढ़ा दी। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाला कांच में देखा। वो महिला अभी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। समीर के माथे पर पसीना आ गया। भ्रम होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन 5 मिनट बाद ठीक उसी मोड़ जैसे दिखने वाले दूसरे मोड़ पर वही महिला फिर खड़ी थी। इस बार वो हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर गिरे हुए थे। समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। घाट के मोड़ पर इतनी स्पीड खतरनाक थी, लेकिन वो बस वहां से निकलना चाहता था। जैसे ही वो आंबा घाट के सबसे खतरनाक मोड़, जिसे स्थानीय लोग मौत का मोड़ कहते हैं, पर पहुंचा, उसकी गाड़ी का इंजन अचानक एक हिचकी लेकर बंद हो गया। समीर ने बार बार इग्निशन घुमाया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। डैशबोर्ड की लाइट्स टिमटिमा रही थी। गाड़ी के बाहर का सन्नाटा इतना गहरा था कि समीर को अपनी घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह लग रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि गाड़ी पीछे की ओर खिसक रही है। उसने हैंड ब्रेक खींचा, पैर से ब्रेक दबाया, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य भीमकाय साया गाड़ी को पीछे गहरी खाई की तरफ धकेल रहा हो। तभी गाड़ी की छत पर धप की आवाज हुई, जैसे कोई ऊपर से कूदा हो। समीर ने ऊपर देखा। सनरूफ के कांच पर खून से सने हुए हाथ के निशान उभर आए थे। बाहर से एक कर्कश आवाज आई, कुठे चालला आहेस, कहाँ जा रहे हो? वो खिड़की पर अपने नाखून रगड़ने लगी। समीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने कुल देवता का स्मरण करने लगा। उसने महसूस किया कि गाड़ी का पिछला हिस्सा अब खाई के बिल्कुल किनारे पर है। टायर से पत्थर गिरने की आवाज आ रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और आखिरी बार चाबी घुमाई। इंजन अचानक गूंज उठा। उसने आव देखा ना ताव। गाड़ी को पहले गियर में डालकर एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। गाड़ी किसी तीर की तरह आगे भागी। उसे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसे पीछे एक भयानक चीख सुनाई दी जिसने पूरे जंगल को कपा दिया। समीर ने रत्नागिरी पहुंचा तो सुबह के 5 बज रहे थे। वह पसीने से तरबतर था। जब वह गाड़ी से नीचे उतरा तो उसके होश उड़ गए। गाड़ी के दरवाजों पर
नाखूनों के गहरे निशान थे और बोनेट पर सफेद साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा फंसा हुआ था। समीर ने उस दिन के बाद कभी भी रात में आंबा घाट पार नहीं किया। उस महिला का इतिहास। यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। स्थानीय दंत कथाओं के अनुसार 1980 के दशक में एक नवविवाहित जोड़ा इस घाट से गुजर रहा था। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो गहरी खाई में गिर गई। पति की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन पत्नी कई घंटों तक मदद के लिए तड़पती रही। उसने सफेद साड़ी पहनी थी। कहते हैं कि वो आज भी उन लोगों को ढूंढती है जो उसे बचा सकें, या फिर गुस्से में उन्हें भी अपने साथ ले जाना चाहती है।